हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं पूजा शर्मा और आज के वीडियो में हम बात करेंगे अब्राहम हिक्स की एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक जो कि आपके माइंड सेट के जो पैटर्न है, आपका माइंड का पैटर्न है, उसको बदलने की ताकत रखती है ना। कई बार क्या होता है कि हमारी लाइफ में ना बहुत सारी चीज़ें गड़बड़ चल रही होती है ना, और हम बहुत टाइम से कुछ मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं लेकिन होता ही नहीं है। हम थक जाते हैं, परेशान हो जाते हैं और थक हार कर ये सोचते हैं कि ये चीज़ें कुछ काम नहीं करती है ना। तो जो सब कुछ चल रहा है ना इस दुनिया में, वो आपकी वाइब्रेशंस का खेल है और आपके जो दिमाग में जो पैटर्न सेट है ना, उसका खेल है। हम नहीं जानते हुए भी सबकॉन्शियसली बहुत सारी चीज़ें गड़बड़ कर रहे होते हैं, हमको नहीं पता चलता है ना। कि फिर हम सारे दिन सोचते हैं कि हम तो कुछ गलत सोच ही नहीं रहे, हम तो कुछ गलत सोचते ही नहीं, हम तो कुछ गलत सोचते ही नहीं, हम ऐसे सोचते रहते हैं। लेकिन हम बहुत सोचते हैं गलत ना। अगर आप अपने आप को चेक करने बैठेंगे ना धीरे धीरे तो आपको समझ में आएगा। तो चलिए ये बातें तो एक बार साइड में रखते हैं, और जो मैं बात कर रही थी अब्राहम हिक्स के टेक्निक की, पॉजिटिव एस्पेक्ट्स की। तो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स क्यों होते हैं या क्यों लिखने ज़रूरी होते हैं या क्या हो जाता है इनसे। तो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स का मतलब होता है कि कोई भी चीज़, जो भी विश आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, उसकी जो पॉजिटिव साइड होगी, है ना। मेरी विश है तो मैं तो पॉजिटिव ही सोच रही हूँ ना मेरी विश के बारे में। मैं कहाँ नेगेटिव सोच रही हूँ, तो मुझे क्या ज़रूरत है पॉजिटिव एस्पेक्ट्स की। पॉजिटिव एस्पेक्ट्स लिखने से या सोचने से होता ये है कि जो भी डाउट होते हैं, कुछ भी, एनीथिंग, कोई भी डाउट कहीं से भी आया आपके दिमाग में ना, तो वो निकल जाते हैं और आप एक फिक्स पैटर्न पे चल रहे होते हैं। हमारे दिन भर के जो थॉट्स होते हैं, हमारे दिन भर के जो विचार होते हैं, उसमें कुछ नेगेटिव चल रहे होते हैं, कुछ पॉजिटिव चल रहे होते हैं। जहाँ हम पॉजिटिव देते हैं वहीं नेगेटिव आ जाता है। जैसे सपोज कीजिए कि आज रोज़ खुद को बोलते हैं कि मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, है ना। चलो आपने 10 मिनट बोल लिया, फिर उस आधे घंटे बाद ही आप सोच रहे हो यार मैंने ये काम किया था, ये काम तो मेरा पूरा हुआ ही नहीं। तो कहाँ रहे आप भाग्यशाली। अगर आपने अपने आप को वही पूरे टाइम सोचा होता कि मैं भाग्यशाली हूँ, तो आपका काम मैनिफेस्ट हो चुका होता। तो अब इससे घबराना नहीं, क्योंकि आप सामने जो रियलिटी देख रहे हो वो नहीं हो रही। तो आप ये सोचो कि जो पहले मैंने काम किया था ना, जैसे एग्जाम देने जाते हैं तो एग्जाम पे पेपर में हम लिख देते हैं, लिखने के बाद में वो कॉपी एग्जामिनर के पास चेक होने जाती है। फिर एग्जामिनर उन आंसर्स को देखता है, तो जो गैप है ना, फिर आपके मार्क्स आते हैं। तो ये जो गैप है ना, यही हम आज कर रहे हैं। तो हमने जो पहले सोचा था वो आज हम कर रहे हैं। अब हम आज से अच्छा सोचेंगे तो हम अच्छा फ्यूचर एक्सपेक्ट करेंगे ना। तो अब अब्राहम हिक्स ने जो टेक्निक बनाई है, तो उसमें पॉजिटिव एस्पेक्ट्स में हम सबसे पहले तो देखेंगे क्यों, क्या और कैसे। ये तीन ही जो वर्ड है ना, क्यों और क्या और कैसे, ये ही हर चीज़ का सॉल्यूशन है। आप ये तीनों वर्ड का आंसर ढूंढ लीजिए, आपकी हर एक चीज़ बहुत बेस्ट हो जाएगी। तो सबसे पहले तो क्यों, कि पॉजिटिव एस्पेक्ट्स क्यों लिखें हम, क्या हो जाएगा इनको लिखने से। तो जैसे हम पॉजिटिव एस्पेक्ट्स लिखेंगे मनी के, मनी क्यों, क्यों चाहिए मनी, क्यों, है ना। क्यों चाहिए मनी मुझे, कि मनी ऐसा क्या चीज़ है। तो लिखो कि मनी क्यों चाहिए, मनी पैसा क्या कर सकता है आपके लिए, कि क्यों, क्यों इतनी ज़रूरत पड़ी। आज की जो कंडीशन है आपकी, कि आप घर में बैठे हैं, आपके पास कमाई नहीं आ रही है, आप 50 चीज़ें लेना चाहते हैं लेकिन आप ले नहीं पा रहे हैं, या आपको पैसों की थोड़ी कमी है जिससे आप जो हायर वर्जन लेना चाहते थे वो नहीं ले पा रहे हो, और उस नीचे आपको एडजस्टमेंट करना पड़ रहा है। तो ये सबसे पहले आप 2 4 5 पॉइंट्स में लिखिए कि क्यों मैं मनी मैनिफेस्ट करना चाहता हूँ, या क्यों मैं मनी के पॉजिटिव एस्पेक्ट्स लिख रहा हूँ, लिखिए, है ना। और फिर लिखिए क्या, फिर सेकंड पॉइंट्स पे आ जाइए कि क्या मनी के एस्पेक्ट्स क्या हैं, है ना। तो क्या में लिखें कि मनी क्या कर सकता है आपकी लाइफ में जब आएगा, है ना। जब पैसा मैनिफेस्ट होगा तो आपकी लाइफ में क्या करेगा। आपको अच्छा खाना देगा, अच्छे कपड़े देगा, आपका स्टेटस बनाएगा, आपकी मनचाही चीज़ें आप ले सकते हैं। आपने अगर कहीं से कोई आपके ऊपर कर्ज है तो वो आप चुका सकते हैं। आप अच्छा घर मैनिफेस्ट कर सकते हैं। आप अपनी बहुत सारी ज़रूरतें हैं, आप मान लीजिए आपकी कोई हेल्थ इशू है, उनको रिजॉल्व कर सकते हैं। कोई दवाई लेनी है, कुछ लेना है, एनीथिंग, कुछ भी ना, तो आप वो सब चीज़ें कर सकते हैं।
तो मनी आपको फ्रीडम देती है। आप कहीं ट्रेवल करना चाहते हैं तो आप वो कर सकते हैं, आप किसी को खुशियाँ देना चाहते हैं, किसी के लिए कुछ करना चाहते हैं, स्टूडेंट्स की फ़ीस देना चाहते हैं, आप अपने बच्चों की फ़ीस देना चाहते हैं, उनको हायर एजुकेशन कराना चाहते हैं, तो मनी क्या कर सकता है आपके लिए ना, ये आपको 5, 6, 10 जितना आपके मन में आए ना वो सब कुछ आप लिखते जाना। यानी कि हो गया क्यों, और दूसरा सेकंड हो गया क्या, और कैसे। अब सवाल आता है तीसरा कि कैसे। चलो ये 2 पॉइंट तो हमने समझ लिए, अब कैसे मैनिफेस्ट करें हम पैसे ना। तो अब्राहम हिक्स ने बताया था कि कैसे से मतलब ये होता है कि आपको बस जो मनी है ना, मनी उसके लिए पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ही हम इसलिए लिख रहे हैं कि अब यहाँ पर लिखना है आपको मनी के जो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं, उनमें ये कि मैं लिखना है मनी को मैं बहुत प्यार करता हूँ, मनी मुझे बहुत प्यार करती है, मेरी लाइफ में मनी बहुत ईजिली और एफर्टलेसली आती है, मुझे हर तरफ से मनी मेरी लाइफ में आती है, मुझे हर तरफ से पैसा मेरे पास आता है, मैं पैसे को जितना खर्च करता हूँ उससे 4 गुना पैसा मेरे पास आता है। इस तरीके से आपको पॉजिटिव अफर्मेशंस को कैसे में डालना है, ठीक है। तो ये हुआ कि आप पैसे को कैसे अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे, प्लस पैसे के बारे में आप कुछ गलत नहीं सोचेंगे, कभी किसी अमीर आदमी को देखकर ये नहीं सोचेंगे कि यार इसके पास बहुत पैसे हैं मेरे पास नहीं है, यार ये तो सब कुछ खरीद पाता है मैं तो नहीं खरीद पाता, आखिरकार ये ऐसा करता क्या है, या यार ये तो इतना बुरा आदमी है फिर भी इसके पास पैसा है, भगवान इसी को पैसा देता है। ये सब चीज़ें नहीं सोचनी। सोचना है तो सिर्फ ये सोचना है कि अरे मैं भगवान का प्यारा बच्चा हूँ, मैं सबसे प्यारा बच्चा हूँ, मुझे पैसा नहीं मिलेगा तो किसको मिलेगा, मेरी इच्छा पूरी नहीं होगी तो किसकी होगी, मैं ही तो हूँ जो हूँ। और बस इतना स्ट्रॉन्ग बिलीव रखना है खुद के ऊपर, और हमेशा अच्छा छोटे छोटे रिचुअल्स करने हैं, छोटे छोटे स्विच वर्ड्स करने हैं, बोलते रहिए। वो क्या होता है कि आपके माइंड में जो मतलब जब भी आप कुछ पॉजिटिव करने की कोशिश करते हैं ना, नेगेटिविटी आपको खींचती है, तो नेगेटिव पुश होता है। तो जब आप स्विच वर्ड्स करेंगे, अफर्मेशंस बोलेंगे, है ना, तो फिर वो आपको पुश नहीं कर पाएगी और आप हमेशा अपने वहाँ पर बहुत बैलेंस रहेंगे, अच्छा मैनिफेस्ट करेंगे। तो आज का वीडियो जो मैंने बताया कि मनी के पॉजिटिव एस्पेक्ट्स बताया, इसी तरीके से आप अपनी लाइफ में अगर रिलेशनशिप को ठीक करना चाहते हैं तो वही वहाँ लिखिए क्यों, क्या, कैसे, तीनों को लिख के जमा दीजिए, है ना। और कैसे में हमेशा वही लिखना है जो वीडियोस में बताया जाता है, स्विच वर्ड्स हैं, मंत्रास हैं, या फिर पॉजिटिव अफर्मेशंस हैं, वो सब कैसे में, और इसको लिखिए। और जब एक बार लिख लें आप इसको, तो आप इसको बार बार पढ़िए, अपने आप को रिमाइंड करवाइए कि ये क्यों लिखा गया है, या ये क्यों है, कैसे होगा, है ना। इस तरीके से आपको करना है। तो आप इस तरीके से करते जाइए, लाइफ में बहुत बेस्ट होगा और सब कुछ मैनिफेस्ट होगा आपकी लाइफ में ना। बस खुद को हमेशा रिमाइंड करिए कि आप एक बहुत पावरफुल सोल हैं, पॉजिटिव सोल हैं, भगवान का प्यारा बच्चा है। आपको सिर्फ और सिर्फ खुश होने के लिए इस धरती पे भगवान ने भेजा है। आपका जो सोल का पर्पस है वो यही है कि आप खुश हो सकें, क्योंकि आपने पूर्व जन्म में बहुत अच्छे काम किए थे कि आज आप यहाँ हैं इस धरती पे, आपके पास मोबाइल है, आप वीडियोस देख पा रहे हैं, आप मेरे वीडियोस देख पा रहे हैं, मुझसे कुछ सवाल पूछते हैं तो मैं आपको बता पाती हूँ कि हाँ आपको ये करना है ना। तो आप कमेंट कीजिए, मुझसे कनेक्ट होइए, मैं आपको बताऊंगी चीज़ें, मुझे जितना ज्ञान है, मुझे जितनी चीज़ें हैं पता है, या मैंने जितनी चीज़ों के रिजल्ट देखे हैं, मैं सब शेयर करूंगी आपके साथ ना। तो आज के वीडियो में इतना ही है, मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ईश्वर के आशीर्वाद और आपके अपनों के प्यार के साथ अपने लाइफ के पाथ पर आगे बढ़ते जाइए। राधे राधे, बाय बाय।